दोस्तों, हिमालय पर्वत पे ऐसे ऐसे गुप्त रहस्य और चमत्कार छिपे हैं जिसके बारे में वैज्ञानिक भी पता नहीं लगा पाए हैं। ऐसे ही एक रहस्यमयी जगह के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं जिसे ज्ञानगंज मठ कहते हैं, जिसे अमरों की भूमि भी कहा जाता है। ज्ञानगंज मठ हिमालय में एक छोटी सी जगह है जो शांग्रीला, शंभाला और सिद्धाश्रम के नाम से भी जानी जाती है। चूंकि नाम ज्ञानगंज है, इसलिए इस जगह पर केवल और केवल ज्ञान की गंगा ही बहती है। हालांकि सामान्य इंसान इस ज्ञान से अछूता है। कहा जाता है कि इस जगह पर समय ठहर जाता है। ये भी कहा जाता है कि ज्ञानगंज में अलौकिक शक्तियों वाले कई अमर संतों और महापुरुषों का निवास स्थान है। इस जगह के बारे में ऐसा कहा जाता है कि यहाँ रहने वाले हर किसी का भाग्य पहले से ही निश्चित होता है और यहाँ रहने वाला हर कोई अमर है। यहाँ किसी की मृत्यु नहीं होती है और सिद्ध पुरुष को अमरत्व प्राप्त होता है। ऐसा कहा जाता है कि इस जगह पर केवल सिद्ध पुरुष ही पहुँच पाते हैं, जबकि आम इंसान की पहुँच से ज्ञानगंज कोसों दूर है। भारत के प्राचीन ग्रंथ रामायण और महाभारत और भी कई आत्मकथाएं हैं जिसमें हिमालय में इस रहस्यवादी भूमि के अस्तित्व के बारे में जानकारी दी गई है। कहते हैं कि ये स्थान तिब्बत में कैलाश मानसरोवर के आसपास उत्तर दिशा की ओर कहीं मौजूद है, लेकिन सिर्फ वहां वो लोग ही पहुंच सकते हैं जिन्होंने सिद्धियां प्राप्त की हों या जो यहां जाने के योग्य हों। यहां पर हर कोई नहीं पहुंच सकता और ना ही इसे ढूंढ सकता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस जगह पर एक आश्रम है जिसका निर्माण विश्वकर्मा जी ने किया है। इस जगह पर आज भी भगवान राम, श्री कृष्ण, बुद्ध आदि सशरीर रूप में उपस्थित हैं। इसके साथ ही इस आश्रम में महर्षि वशिष्ठ, विश्वामित्र, महायोगी गोरखनाथ, श्रीमद शंकराचार्य और सैकड़ों ऋषिगण हजारों वर्षों से ध्यान करते हैं। इस जगह अलग ही आयाम और उच्च तकनीक के विमान हैं। ये जगह आज के विज्ञान से लाखों साल आगे है और यह लोग किसी अद्भुत सपने से कम नहीं है। आपको बता दें कि कुछ महान साधु और अन्य लोग यहाँ जाने का दावा भी करते हैं। परमहंस योगानंद जी ने अपनी किताब एक योगी की आत्मकथा पुस्तक में अपने गुरु महाअवतार बाबा जी के बारे में लिखा है। उन्होंने बताया कि मेरे गुरु सदियों पुराने अमर ऋषि हैं। इसमें उन्होंने ज्ञानगंज का उल्लेख करते हुए अपने गुरु का स्थान वहीं का बताया है। इन्होंने अपनी पुस्तक में विस्तार पूर्वक इस विषय का पूरा विवरण दिया है। उनके गुरु विशुद्धानंद के बारे में बात करते हुए उन्होंने आगे लिखा है कि वो सूर्य विज्ञान सीखने के लिए ज्ञानगंज गए थे। इस ज्ञान में उन्हें सूर्य की किरणों से चीजों को प्रकट करने और एक चीज से दूसरी चीज की जगह बदलने के बारे में सिखाया गया था। ऐसी मान्यता है कि यहाँ पहुँचने पर वस्तु या व्यक्ति का अस्तित्व दुनिया से खत्म हो जाता है। इस घाटी में काल यानी समय का असर नहीं है, इसलिए वहाँ मन की विचार की शक्ति सहित शारीरिक क्षमता और मानसिक चेतना बहुत बढ़ जाती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि आजकल के मैपिंग सिस्टम का मदद लेकर भी इसे ढूंढा नहीं जा सकता है। यहाँ तक कि इसे सैटेलाइट से भी नहीं देखा जा सकता है। कई लोग तो ये भी कहते हैं कि इस घाटी का संबंध सीधे दूसरे लोग से है। ज्ञानगंज की जड़ें भारत में ही नहीं बल्कि इसकी जड़ें तिब्बत में भी गई हैं। तिब्बत में इस साम्राज्य को संस्कृत शब्द शंबाला नाम से पुकारा जाता है। इसका मतलब है सुख का स्रोत। कहा यह भी जाता है कि यह प्राचीन जगह दुनिया के गुप्त ज्ञान की रक्षा करती है। उनका मानना है कि यह अद्भुत क्षेत्र एशिया या हिमालय में किसी अज्ञात स्थान पर छिपा हुआ है। अधिक दिलचस्प बात यह है कि तिब्बती बौद्ध पौराणिक कथाओं में इसका जिक्र करते हुए लिखा गया है कि जब दुनिया विनाश और युद्ध की खाई की ओर बढ़ने लगेगी तो शंभाला का 25वां शासक नीले ग्रह यानी कि धरती को एक बेहतर युग की ओर ले जाएगा। ज्ञानगंज मठ केवल कल्पना है या फिर वाकई ऐसी कोई जगह है, इसे लेकर अभी कोई ठोस जवाब मौजूद नहीं है। स्थानीय लोक कहानियों में भले ही इसका जिक्र होता रहा है, लेकिन कई सिद्ध पुरुषों ने यह दावा भी किया है कि वे उस जगह पर जा चुके हैं। दोस्तों, आपका क्या कहना है? क्या ऐसी अदृश्य जगह हमारी पृथ्वी पे मौजूद है? कमेंट में जरूर बताना, हम जानना चाहेंगे। और वीडियो पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर देना। मिलता हूँ ऐसी कोई इंटरेस्टिंग वीडियो में। जय श्री राम।